मैं एक विवाहित आदमी हूँ। पिछले साल ही शादी हुई थी मेरी। हालांकि अब मैं बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहा हूँ। दरअसल बचपन में ही मेरी अपनी माँ को खो दिया, जिसके बाद मेरी सारी जिम्मेदारी केवल मेरे पिताजी ही उठाए थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। वह अकेले ही मुझे बड़ा कर रहे थे। यही एक वजह भी है कि उन्होंने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे ही हमारा रिश्ता एकदम से बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता भावनात्मक रूप से पूरी तरह मुझ पर निर्भर होने लगे। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ एक अलग शहर में शिफ्ट हो गया। मेरे घर छोड़ने के बाद मेरे पिता लगभग पूरी तरह अवसाद में रहने लगे। वह अक्सर मुझसे शिकायत करते थे कि वह बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। हालांकि खुद की खुश करने के लिए वह बहुत सारी गतिविधियों में भी शामिल थे। लेकिन पिछले महीने ही मेरे पिता ने शादी करने की घोषणा करके हम सभी को चौंका दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि वह हमारी पड़ोसन के साथ रिश्ते में है। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस महिला के साथ मेरे पिता का दिल लग गया था वह एक विधवा है। उनकी उम्र भी करीब 60 के आसपास है। मेरे पिता के समय ही वह हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। मैं उनके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि मॉर्निंग वॉक से लेकर हॉबी क्लास तक वह दोनों साथ ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह महिला भी अपने जीवन को एक नए चरण के साथ शुरू करना चाहती है, लेकिन यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज क्या कहेगा। मुझे यह भी डर है। हालांकि हमने फिल्मों में बहुत बार ऐसा देखा है, लेकिन असल जीवन में यह एक कड़वी गोली निगलने जैसा है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे पिता और मैं इस पर बहुत बहस भी करने लगे हैं। इस महिला के आने से हम दोनों अलग हो रहे हैं। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि इस दौर में आपके मन में अजीब अजीब तरह की विचारें आ रही होंगी, लेकिन आप अपने पिता को निजी जिंदगी से जुड़े किसी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि यह उनकी लाइफ है, उसे जीने का उन्हें पूरा अधिकार है। आपका कहना सही है कि जीवन से जुड़े कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें जब लागू करने की बात आती है तो व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें पूरा कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इस दौरान आपको खुद से भी एक सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या आपके पिता की खुशी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या सामाजिक छवि का पालन करना? जैसा कि आपने बताया, आपके जाने के बाद आपके पिता पूरी तरह अकेले हो गए थे, जिसके बाद उनकी दोस्ती उस महिला से हो गई। ऐसे में मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपके पिता ने आपका पूरा जीवन आपकी देखभाल में लगा दिया था, जिसके बदले उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अब आपका समय है कि आप अपने पिता के दृष्टिकोण को समझने की भी कोशिश करें। उन्हें भी अपने जीवन में प्यार की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस उम्र में ज़्यादातर लोग दूसरी चीज़ों में खुद को बिजी कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि प्यार उम्र, रंग और जाति देखकर नहीं होती, वो तो बस हो जाती है। ऐसे में आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने पिता का पूर्ण समर्थन प्रदान करने के रास्ते में आ रहे कारणों पर विचार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को खराब
किए बिना उनका समर्थन करें। वो हो सकता है कि चीज़ें पहले से भी बेहतर हो जाए। महिला के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। जानकारी, आप शायद इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि कहीं वो महिला धोखेबाज तो नहीं। तो ऐसे में आप इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पिता की बातों ही बातों में उस महिला से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जान सकते हैं, लेकिन इस दौर आपका व्यवहार में उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। अगर सब कुछ सही है और वह दोनों साथ में खुश हैं तो इस फैसले पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा अपने पिता का साथ देना होगा ताकि कोई दूसरा उनसे सवाल ना कर सके। धन्यवाद।